हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ दिनों में हमने 12th का जो सेशन लगाया, उन सेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिले। आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग 11th क्लास के हिस्ट्री के सेशन के साथ प्रेजेंट हुए हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर को कवर करने वाले हैं। ये पूरा सेट है, लास्ट ईयर जो पूछा गया था, इस सेट को कवर करेंगे और इस सेट से 2-3 प्रश्न जो है संभावित तौर पर आपके बन जाएंगे। जितने भी सेट आए हैं सारे सेट्स आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दमदार सेशन को। चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक दुनिया की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता है उसका दर्जा जो है वो मेसोपोटामिया को दिया गया है। मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो आपको पता होना कि सुमेर जो सभ्यता थी ना, वो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता के नाम से भाषा मतलब जानी जाती है। और इसकी भाषा क्या थी, तो सुमेरियन थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 कहता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो दजला और फरात दो नदियां थी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही सही होगा, या तो फिर इसमें से कोई नहीं आप लगा सकते हैं। पर सही आंसर जो कहिएगा तो दोनों हो जाएगा। दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित होती है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे होता है। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित होने के कारण ही मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बेबीलोन के प्रमुख देवता कौन थे। तो बेबीलोन का प्रमुख देवता आपको पता होगा कि मर्दुक जो थे ना, वो बेबीलोन के प्रमुख देवता थे। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किलाक्षर या किलाकार लिपि जो थी वो मेसोपोटामिया की लिपि थी, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है कि मेसोपोटामिया युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्निनी या इन्नाना जो है वो मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी कहलाई। तो इन्नाना या इन्निनी जो भी कुछ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है असुर बलिपाल कहाँ का शासक था। तो आपने पढ़ा ही होगा, असीरिया का शासक था कौन, असुर बनीपाल। इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के उर देवता को, उर देवता किससे संबंधित है। उर का संबंध सीधा चंद्रदेव से था, यानी कि चंद्रमा से संबंध रखते थे उर देवता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि गिलगेमिस महाकाव्य जो है वो मेसोपोटामिया से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे। तो जिगुरात एक मंदिर था, आपको याद रखना है। जिगुरात का संबंध एक मंदिर से है। इज अ टेम्पल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए कि कहता है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। तो रोमन महासाम्राज्य जो था ना, वो तीनों महाद्वीपों तक फैल गया था। एशिया में भी, यूरोप में भी और अफ्रीका में भी, ये तीनों साम्राज्य तक फैला हुआ था। तो आगे चलते हैं। कहता है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हो। तो आपको तो पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि टाइबर नदी के किनारे रोम बसा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो आपको पता होना चाहिए कि एटियुकन्स, एटियुस्कन जो प्रजाति है वो रोम की प्रारंभिक प्रजाति थी। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। रोम का पहला सम्राट कौन था। तो ऑगस्टस सीजर जो थे वो रोम के पहले सम्राट थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कुस्तुनुतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होना की चाहिए कि कॉन्स्टेंटाइन ने ही कस्तुनुतुनिया नगर की स्थापना की थी, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि गैलन जो थे वो रोम साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी गैलन इसका सही आंसर होगा। कहता है कि ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि योद्धा व गुलाम पहलवानों को हम लोग ग्लैडिएटर कहते थे रोम सभ्यता में। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा कि लैटिन यहाँ की मुख्य भाषा थी। ऑप्शन ए सही है। ड्रेसल 20 क्या है। तो ड्रेसल 20 के बारे में पता ही होगा कि मिट्टी का बर्तन है। ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर ध्यान दीजिएगा कि कोलोजियम क्या था। तो कोलोजियम आपको पता ही होगा, एक अखाड़े का नाम था कोलोजियम। ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन 21, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ईज़ी है, हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का स्थापना किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना जो हुई थी वो मक्का में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है देखिएगा। इस्लाम में हिजरिया या हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाना। जब मक्का में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया, मार के इनको भगा दिया, तो वो भाग कर कहाँ शरण लिए थे? मदीना में। तो मक्का से मदीना की जो यात्रा थी ना, वही हिजरत या हिजरी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि पहले खलीफा कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि अबू बकर, ठीक है, पहले खलीफा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन में कौन सी जाति? तो कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बददू जनजाति। तो पैगंबर मोहम्मद का कबीला कौन सा था? बद्दू जनजाति का था, और उन्होंने बाद में एक कबीला बनाया जिसका नाम कुरैश था, आपको ये याद रखना है। आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए स्थान कौन सा है? तो इस्पात की तलवार दमिश्क में निर्मित होती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित है? तो इस्लामी दर्शन जो है ना, वो रोमन दर्शन से प्रभावित हुआ। इसका आंसर कहीं ईरान भी दे सकता है, पर ईरानी इसका आंसर नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा। रोमन दर्शन से इस्लाम दर्शन बहुत प्रभावित था। शाहनामे की रचना फिरदौसी, ऑप्शन ए, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कहता है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को कहा जाता था, खलीफा कहा गया। पैगंबर के बाद किसी को नहीं लगा कि कोई पैगंबर बन सकता है, तो एक प्रतिनिधि बनाया गया जिसका नाम खलीफा दिया गया। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम अमीना था और खदीजा उसकी पत्नी थी, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, फ्यूड शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? तो जमीन का एक टुकड़ा जो है उसे फ्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइव क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि सामंत को फाइव कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सर्फ किसे कहा जाता था? तो भूदान को सर्फ कहते थे। आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, भूदान सर्फ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 34 क्या कहता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 34 कहता है कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि मार्क ब्लॉक जो है, उन्होंने सामंती समाज नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, सामंत की छोटी इकाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए नाइट जो है वो सामंत की छोटी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी नाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सामंती व्यवस्था में शिखर पर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए राजा जो है ना, वो सामंती व्यवस्था के शिखर पर होता था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नाइट किसे कहा गया? तो नाइट घुड़सवार योद्धा को नाइट कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहते? तो बड़े सामंत के घरों को मेनर कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पोप्लियो तृतीय ने किस पवित्र रोमन सम्राट ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? तो चार्ल्स मार्लेट को पोप्लियो तृतीय ने प्रथम रोमन सम्राट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप कौन था? तो ग्रेगोरी था। ये क्वेश्चन आएगा इस साल, इंपॉर्टेंट है। आगे आपको मैंने 100% सेट वन करवा दिया है। कल हम लोग नए सेट के साथ प्रेजेंट होंगे, आपको बना लेने हैं सारे सेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।